बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान होते ही पार्टी के नेताओं की सरगर्मी तेज हो चुकी है। तमाम लोग पार्टी कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं। इसी क्रम में हमारी मौजूदगी भी कटिहार में है और हम तमाम जो प्रत्याशी हैं उन चाहे संभावित हो या जिनका नाम की घोषणा हो गई उन लोगों का इंटरव्यू ले रहे हैं, उनकी बातों को जान रहे हैं कि आखिर वो किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में उतरेंगे। और हमारे भी जो संभावना है कि संभावित कह सकते हैं, संभावित प्रत्याशी कह लें कि जो गुरनानी जी हैं वो हो सकता है कि निर्दलीय चुनावी लड़ लें। हमारे भी सीधा मौजूद है, चूँकि ये हर एक चुनाव में देखा जाता है कि ये किसी न किसी रूप में मैदान में आ जाते हैं लड़ने के लिए। कई लोग तो कई तरह की बातें को कहते हैं कि वोट काटने उठे हैं या जीतते नहीं है, कितना विस्तार से मेहनत कर रहे हैं। हालांकि हमने भी इस चीज़ को पाया है कि कटिहार सदर विधानसभा क्षेत्र के लोगों की जब भी जो मुसीबत पड़ी है तो इनके द्वारा ही आवाज़ उठाया गया है। हम सीधा बात करने का प्रयास करते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद। है ना, सबसे पहले तो हमें बताएं कि आप हर चुनाव में दावा करते हैं, उठते हैं और उठ भी जाते हैं, और मुकाम जो जिस इंटेंशन से उठते हैं ना आप, वो कामयाब नहीं होता। कहाँ गलतियाँ या कहाँ चूक होती है? बिहार की राजनीति है और बिहार जहाँ धार्मिक जो है कट्टरता पूरा समा हुआ है, चाहे उस तरफ हो चाहे इस तरफ हो, एकदम कट्टरता समा हुआ है। दूसरी बात यह है कि इस तरह से अगर देखा जाए तो ये अमेरिका बन जाएगा। दो ही पार्ट है, महागठबंधन एक तरफ और एनडीए एक तरफ। तो क्या चाहते हैं कि ये अमेरिका बने, या तो बिल गेट्स आ जाए या दूसरा आ जाए। मेरा कहने का मतलब ये है कि इस समय पार्टी ने छोटे छोटे स्तर पर जो लीडरशिप डेवलप होती है उसको खत्म कर दिया है, और ये दोनों ही गठबंधन दुकान खोल के बैठी है अपना अपना, और उस दुकान पर जो जाएगा टिकट खरीदेगा वो जाकर के जनता के सामने आता है, और हम जैसे जनता उसको बाद में रोती भी है कि नाली नहीं बन रहा है, सड़क नहीं बन रहा है। अभी आप चाहिए बरमसिया में, वहां तारकिशोर भैया अपने समर्थक जहां तक घर था वहां तक रोड बनाया। पीछे में जो दलित जाति है जो बैकवर्ड रह रहा है वहां तक रोड नहीं बनाया। तो वो मुद्दा कौन उठाएगा? अगर इस तरह से देखा जाए तो ये जनता का डिमांड होना चाहिए कि छोटे छोटे स्तर पर भी कोई लीडरशिप डेवलप होता है तो उसको आगे करे। बाकी रही बात आपने कहा कि वोट काटने का, महाराज, है ना, तो जब आप बात करते हैं प्रजातंत्र देश है, जब बात करते हैं सबको अपना अपना संवैधानिक अधिकार है, तो वो अधिकार का इस्तेमाल अगर राजेश गुरनानी करता है तो क्या गलत करता है? एक बात अब देखने का दृष्टि यह है कि हम लोग बचपन में जाते थे ना तो लाल रंग का चश्मा लगाते तो दुनिया लाल दिखाई देता था, और आपने जो चश्मा लगाया, लोगों का जो चश्मा है, आप बता रहे हैं कि वोट काटने वाला चश्मा, इस चश्मे को उतारिए या तो इन दोनों को दे दीजिए। पिछले 20 सालों से हमारे तारकिशोर जी हैं, क्या किए हैं आपके नजर में है? उससे पहले राम प्रकाश भैया थे तो क्या किए वो आपके नजर में है? एक महाराज जी राज्य मंत्री, शिक्षा राज्य मंत्री होने के बावजूद भी उन्होंने एक स्कूल का उद्घाटन नहीं किया, हाई स्कूल का उद्घाटन नहीं किया। महाराज पूरे बिहार का इन्होंने डिप्टी सीएम बन के सिर्फ माल को हंसोटा है, नल जल में जितना आ सकता है। हम लोग तो जाते हैं तो एक नोट एक वोट लेते हैं, चंदा लेते हैं, थोड़ा बहुत पैसा लेते हैं। लीडरशिप को डेवलप करना अति आवश्यक है भाई, इसमें आपका भी रोल है। कटिहार की दुर्दशा जो आज है तो उसमें पत्रकार का भी रोल है, आप इस बात को मानिए। फिर जब किसी भी दृष्टि को देखा जाएगा, अगर आप कोई लाइन खींचे हैं उसको दो तरह से छोटा किया जा सकता है, या तो उसको मिटा कर छोटा किया जा सकता है या उसके सामने बड़ा लकीर खींच कर खुद छोटा हो जाएगा। आज हम लोग बैठे हैं ये पुराने खंडहर को ढाने के लिए, और हम लोग एक बड़ी लकीर खींचेंगे जो दोनों लकीर अपने आप छोटी हो जाएगी। राजनीतिक में बहुत दिन से आप हैं, काफी वर्षों से हैं, तो कहाँ चूक हो जाती है? जो जब भी कोई भी चुनाव लड़ा है, कामयाबी आपको नहीं, चूक कहाँ होती है? बोले तो बिहार है। अच्छा, यहाँ तो जातिगत समीकरण में इतना मजबूत स्थिति में है, और आप जो लोगों का जो समीकरण बताते हैं समीकरण, तो मेरा कहना है कि इस समय देश में 836 रजिस्टर्ड राजनीतिक दल है। अगर सब लोग उठाने लग गया तो खाली कटिहार में 800 कैंडिडेट उठेगा।
लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। मेरा इतना ही कहना है कि कहीं न चूक जो जिस चूक की आप बात कर रहे हैं वो चूक नहीं है, वो अवसर है। देखने की दृष्टि आपको चूक लग रहा है, हमको वो अवसर लग रहा है। आप क्या समझते हैं कि एक राजेश गुरनानी जिसका कोई गॉडफादर नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, अगर वो तीसरे नंबर पे आता है तो ये राजेश गुरनानी की जीत है। हमसे पीछे है, प्रमुख आया पीछे, फलना नेता पीछे है, तो राजेश गुरनानी चूक कहाँ है? राजेश गुरनानी तो 1.25 लाख में इलेक्शन लड़ता है मेरे भाई। इस बार निर्दलीय खड़ा हो सकते हैं? अरे बिल्कुल, जो पाठ 5 साल पढ़े उसका अगर परीक्षा नहीं देंगे तो बिस्कुल विद्यार्थी कहलाएंगे। और हम राजेश गुरनानी बिल्कुल विद्यार्थी नहीं है, ये पढ़ा लिखा भी है और राजनीति के क्षेत्र में भी जनता को समझाने का, जब तक जिंदा है खून जब तक चलेगा, जनता, कटिहार की जनता को समझाएंगे कि लोकल लीडरशिप को आप डेवलप कीजिए, नहीं तो आपको ये दोनों जो बाग है, बड़ा बड़ा महागठबंधन और ये जो बाग है, ये दोनों आपको निगल जाएगा और आपको पता नहीं चलेगा। इसमें हम आपको एक छोटा सा कहानी बताते हैं हिटलर का। हिटलर क्या करता था कि आप कुछ कबूतर पाले हुए था, उसका कबूतर को दाना देता था और वो दाना दे करके उसके पंख को नोचता था। जब पंख नोचा जाता था, कबूतर को लगता था दाना तो दे रहा है, पंख नोच रहा है, कोई बड़ा बात नहीं है। लेकिन एक समय ऐसा आया मेरे भाई, जो उसके पास पंख नहीं था उड़ने के लिए, वो विवश हो गया कि उसी दाने पर उसको जिंदा रहना है। तो उसको लगा कि हिटलर मेरे लिए भगवान है, क्योंकि वही दाना दे रहा है, हम उड़ नहीं पा रहे हैं। तो हम उड़ नहीं पा रहे हैं, इसका कारण कौन है? इसका कारण खुद ही है कबूतर। तारकिशोर प्रसाद जी ने कहा है कि उन्होंने काफी कुछ काम किया, शिक्षा के क्षेत्र में पॉलिटेक्निक कॉलेज लाया है, इंजीनियर कॉलेज लाया है, स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात करें, सदर अस्पताल का नया भवन कई करोड़ों की लागत से बनाया गया। तो आप कैसे कह सकते हैं विकास नहीं हुआ? वाह रे वाह, आप तो महाराज जी ऐसा ऐसा बात करते हैं। अरे हमको कहना है कि डिप्टी सीएम बना, पूरे बिहार का शासन है, ऐसा योजना बता दीजिए जो अपने कूबे पर लाया हो, अपने कूबे पे। ये तो सरकार का योजना है ना, सरकार को 10 ठो खोलना है, 1 ठो खोलना है कटिहार बैकवर्ड जगह तो खोला। कटिहार को सदर हॉस्पिटल का पैसा स्वास्थ्य विभाग से, केंद्र से आना है, नहीं खर्च करेगा तो लोग कमीशन कहां से मिलेगा? खर्च तो करना पड़ेगा ना उसको, तो कमीशन कहां से मिलेगा? बंटवारा कैसे होगा? ये सारा बंदर बांट तो सब जगह है ना। आप बोलते हैं कि हम किए, हम कैसे किए? अगर आप करते तो हम कहते, गारंटी देते, नल जल योजना में जो आपने बंदर बांट की पैसों की, आप कम से कम जनता को नहीं देते, कार्यकर्ताओं को तो खुश रखते। अगर आपके साथ कार्यकर्ता खुश नहीं है तो इसका मतलब आपकी रणनीति वहीं विफल है, वहीं विफल है। कटिहार में 20 वर्षों से विधायक हैं तारकिशोर प्रसाद जी, अभी तक अस्थायी बस स्टैंड नहीं मिल पाया, जिम्मेदार कौन है? 100% है ना। यही बात तो फिर आपके हिसाब से मैंने बोलना पड़ रहा है। मेरा कहना है कि जिस अब से जो नया पुल बना है ना, और हमको तो दुख होता है इस बात का कि उसका उद्घाटन में तारकिशोर फलना नेता फलना सब पहुंच गया। अरे भैया, आपने पैसा लाया वहां पर, जो 47 करोड़ का पुल पास हुआ, टेंडर हुआ, मेरा दोस्त बनाया वहां पर, तो हमको बताइए, वो टेंडर तो रेलवे किया, क्योंकि उसको बिजली का तार लाना था, बिजली को कवर करना था, पुल छोटा था, तो उसका तो मजबूरी था करना। आपका क्वालिटी ये होता है कि वो सिटी बुकिंग से आप पुल बना देते, अगर आप में था तो इसको वन वे करा देते, नहीं, क्योंकि आपका बूते का तो चीज ही नहीं है। बेकार का 20 साल कटिहार का बर्बाद के दुख होता है और अंदर से ज्वाला उठता है, और आप बोलते हैं लड़ते हैं, नहीं लड़िए मत, लड़िए कैसे नहीं? अगर गिलहरी वाला काम जो पुल बना रहा था, अगर गिलहरी वाला भी काम राम की तरह हम कर रहे हैं, छोटा पत्थर भी रख रहे हैं, तो मेरे लिए यही जीत है। जिस विधानसभा क्षेत्र से आप दावेदारी लड़ने की बात कर रहे हैं, उस क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या, मुख्य समस्या क्या है? बहुत तरह की मुख्य समस्या है। पहला मुख्य समस्या पलायन है, जिसके लिए हम लोग स्वरोजगार को हम लोग डेवलप कर रहे हैं। दूसरा मुख्य समस्या है, वहां पर कोई तरह का रोजगार नहीं है। आपको बताते हुए बड़ा हमको शर्म भी आता है कि जिस उद्योग का बियाडा नाम का एक विभाग है, जहां पर उद्योग के लिए जमीन दिया जाता है, लेकिन वो बियाडा से पूछिए, उद्योग के लिए जमीन नहीं देकर के स्कूल खोल रहा है, फलना काम कर रहा है, यानी उद्योग के अलावा काम कर रहा है।
तो भैया इसके लिए तो आपको रख दिया नहीं गया था जमीन। जिस पलायन की आप बात कर रहे हैं उसी रोजगार की बात है। जैसे आत्मनिर्भर बनाने के लिए नीतीश कुमार ने कई योजनाएं लाई, जैसे मान लीजिए 10,000 रुपए जीविका दीदियों को दिया। महाराज जी जीविका हम लोग खुद चलाए हुए हैं और आप बोलते हैं जीविका। सबसे पहले 10,000 दिया गया है। एकदम झूठ बोल रहा है, जो बोल रहा है झूठ बोल रहा है। मेरा कहने का मतलब यह है कि वो 10,000 पहले बोला गया, 10,000 सब परिवार की महिलाओं को मिलेगा, नहीं हुआ, कैंसिल हो गया। फिर बोला गया वहां पर कि ये 10,000 जीविका को मिलेगा। जीविका तो ऑलरेडी कमा रही है, आप उसको क्या दे रहे हैं जीविका को? 10,000 निर्भर बना रही है। अरे तो ऑलरेडी जीविका से अगर जो कोई औरत जुड़ी हुई है उसको आप अगर 10,000 दे रहे हैं, इसका मतलब आपका जीविका फेल है, आपका जीविका फेल है। तब ना उसको बढ़ाने के लिए अपना कोई रोजगार, कोई ना कोई रोजगार को खड़ा करने के लिए। जीविका का मतलब क्या हुआ? जीविका का मतलब ये हुआ कि आप उसको रोजगार पहले से दे के रखे हैं, दोबारा रोजगार दे रहे हैं, तो दोबारा दे रहे हैं, इसका मतलब पहला रोजगार फेल है। आप मशरूम पैदा कर रहे हैं, कोई बाजार नहीं दे रहे हैं, तो मशरूम बेचेगी क्या? खुद खाएगी। आप उसको भुट्टा लगाने का कर रहे हैं, आप उसको शिमला मिर्च लगाने का कर रहे हैं, क्या करेगी शिमला मिर्च? न्यू मार्केट में जाकर बेचेगी? नहीं बेचेगी, वो बेच ही नहीं सकती है। आप उसको मार्केट नहीं दिए हैं। ये 10,000 देकर के होना क्या है? अब फिर ये बोलते हैं कि 10,000, कभी बोलते हैं सब्सिडी है, कभी बोलते हैं वापस करना है। आपका तो स्थिति ऐसा विचित्र है, आज कुछ बोलता है जो सरकार, बिहार सरकार, कल पलटी मार देता है। तो पलटू राम तो है ही है, और साथ साथ योजना भी पलटी मारता है। और जो उसका देख रेख करता है, चाहे वो भाजपा के लीडर हो, चाहे वो जदयू का लीडर हो, एक नंबर पलटीबाज है। तो निर्दलीय खड़ा होना है या किसी पार्टी का सिंबल से? अब ये देखा जाएगा आगे चल करके, लड़ना तय है। राजेश गुरनानी जो पाठ 5 साल पढ़ा है उसका परीक्षा राजेश गुरनानी देगा। जनता को एक विकल्प राजेश गुरनानी के बीच में अवश्य मिलेगा, और उस विकल्प का फायदा जनता कैसे उठाती है ये जनता पर डिपेंड है। हम लोग बोल सकते हैं, हम लोग समझा सकते हैं कि ये विकल्प है, ये बढ़िया विकल्प है, लोकल लीडरशिप को डेवलप कीजिए, लेकिन जब उसको समझ में आएगा, महागठबंधन जब समझ में आता है एनडीए, तो उसका कोई इलाज नहीं है मेरे भाई। हम लोग लड़ेंगे, हर स्थिति में लड़ेंगे। अब लोग क्या सोचता है, क्योंकि लोगों का सोचने का तरीका आपको बताए ना, अगर किसी फल वाला से पूछोगे उसकी महबूबा कैसी है, तो बोलेगा सेब की तरह है। अगर परीक्षा फल में सफल होते हैं तो प्रायोरिटी क्या रहेगा आपका? सबसे पहला प्रायोरिटी रहे, जब से प्राथमिकता में आएगा हमारा, कि पलायन को रोकना है, स्वरोजगार को बढ़ाना है, क्योंकि इंडस्ट्री आने के लिए बड़ा बड़ा लोग आएगा, है ना। अब वो एक विधायक होने के नाते संभव नहीं हो सकता है। लेकिन हम फिर बताते हैं कि राजेश गुरनानी अगर विधायक हो गया तो गारंटी समझे, जिस जात से हम लोग बिलोंग्स करते हैं उसका सारा लोग पैसे वाला है, और वो पैसा से इंडस्ट्री कटिहार में बैठाएंगे, माँ जानकी धाम खुलेगा, स्थापना होगा, उसमें हमारा सारा स्वरोजगार का काम होगा अमूल की तर्ज पर। और हम लोग गौ रक्षा के लिए तैयार हो रहे हैं। और ये गौ रक्षा का मामला जो अभी आप तो पूछ नहीं रहे हैं, फिर भी हम आपको बता रहे हैं कि गौ रक्षा का जो मामला है, ये गौवध को हम लोग रोकेंगे। क्यों रोकेंगे? क्योंकि ये जो भाजपा है, देखने का दांत उसका आज जो दिखाई दे रहा है, अंदर का दांत जो खाने वाला जो अलग अलग है, इसको हम लोग जनता के बीच ले जाएंगे। ये जो किरण रिजिजू जो प्रधानमंत्री के, माननीय प्रधानमंत्री के पीछे बैठते हैं, ओपन कहते हैं कि हम बीफ खाते हैं। तो जब बीफ खाते हैं वो, और फिर जो फैक्ट्री है बीफ का, सूचना के अधिकार में देखिए उसमें कौन सा चला रहा है, सब हिंदू चला रहा है, गुजरात का बड़ा फैक्ट्री है। तो ये फैक्ट्री तो पहले तो कौन मना करेगा? बहुत लोग, बजरंग दल है, आरएसएस है, बहुत लोग हैं। ये सब पार्टी के अंतर्गत वाला चीज है, यही तो दुख है। हम जब स्टार्ट कर दिया, जब हम राजेश गुरनानी खड़ा होता है तो राजेश गुरनानी खुद में एक पार्टी है। राजेश गुरनानी को कोई समझा नहीं सकता, कोई दबाव नहीं दे सकता कि आप ये नहीं कीजिए, वो नहीं कीजिए, ऐसे नहीं कीजिए, वो से नहीं कीजिए। आज बजरंग दल है, आज जो भी लोग दल है, ये लोग पार्टी के पीछे चलता है, जानता है पार्टी से अलग हटेंगे तो हमारा पद छिना जाएगा, पार्टी से अलग हटेंगे तो हमारा जो रुतबा है वो छिना जाएगा। तो भैया समाज सेवा कहाँ है? आप तो अपना जीवन सफल कर रहे हैं, तो आपको जीवन सफल करने के लिए तो बजरंग दल नहीं है, आपके जीवन सफल करने के लिए तो भाजपा नहीं है या आरएसएस नहीं है।
आपको काम है समाज के लिए करना, चाहे वो किसी और कौम का भी हो, किसी का भी हो। आपको दिक्कत यही है कि हम समाज सेवा के लिए राजनीति में आते हैं और हम बन जाते हैं पार्टी का सिपाही। अरे भैया, पार्टी का सिपाही बनिए, समाज सेवा पहले कीजिए। और कहीं जब पार्टी भी गलत है तो उसको बोलने का हिम्मत रखिए। हमने कहा है सोनिया गांधी जी को, खुद खड़े होकर के, जब हमसे पैसों का डिमांड किया गया, खुद खड़े होकर के हमने कहा है। किसने डिमांड किया था पैसा? ये फिर लंबा कहानी है, ये हम बताएंगे आपको, चूंकि सब हमाम में नंगा है। इस हमाम में जब घुसोगे, सारा लोग नंगा है, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कोई पार्टी हो, चाहे आरजेडी हो, सब नंगा है भैया मेरे। कहीं कोई किसी को शर्म नहीं है, कहीं कोई किसी को नहीं है। ये लोकल लीडरशिप को डेवलप नहीं करने देता है। ये जो नेता, पप्पू यादव का तो देख लिए ना हसर क्या है। आप बोलते हैं, साक्षात देखिए ना आप उसको। तो आपको बड़का नेता को जुझारू नेता पसंद नहीं है। चुनाव लड़ रहे हैं, ये कंफर्म? बोल तो रहे हैं ना, अब हम हिंदी में कैसे बोले आपको? कंफर्म है ना कि लड़ रहे हैं? बात पलट तो नहीं जाएंगे उनके, हमने पूछे सरफ से। हम वादा कर रहे हैं, विवाद में पलट गए, कोई दबाव में आया, किसी का फोन आया, बैठ गए। फिर हम आपको बता रहे हैं कि हम किसी पार्टी का सिपाही नहीं है कि पार्टी टिकट देगा तभी लड़ेंगे, और नहीं देता है तो हम पार्टी का सेवा करेंगे। भैया, हमारा मूल मकसद है कटिहार की जनता, हमारा मूल ध्येय है कटिहार का डेवलपमेंट। अब पार्टी टिकट दे तो स्वागत है, नहीं दे तो स्वागत है, और जो पार्टी देगी उसका स्वागत करते हुए हम उस दिशा में जाएंगे। मेरा नाम राजेश गुरनानी, और आने वाले समय में हम जानते हैं कि इस बार हम लोग विधायक बनेंगे और आप लोग के। ये थे हमारे साथ गुरनानी जी, जिन्होंने साफ लफ्जों में कहा है कि पार्टी टिकट दे अथवा न दे, चुनाव तो लड़ेंगे ही। फिलहाल कटिहार से अपने सहयोगी शंकर के साथ आमिर खान की रिपोर्ट।